तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सुबाकिरी ने अपना ब्लैक बैक्टीरिया डीमंस की डेड बॉडीज में डाल रखा है, जिस कारण से वह डीमंस की बॉडी को ज़ॉम्बीज की तरह यूज कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब यहाँ पर सुबाकिरी और नाइतो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और सुबाकिरी नाइतो से कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और यह कहते ही वह बेस पे पड़ी सारी डीमंस की बॉडीज को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसे उसने अपने ही बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया होता है। अभी यहाँ पर शिकी और यह बच्ची इस डीमन की बॉडी को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से इस बच्ची की मॉम उठ जाती है और शिकी की गर्दन दबा देती है। और क्योया समझ जाता है कि यह भी सुबाकिरी के बैक्टीरिया से ही इन्फेक्टेड है और वह उसे मारने के लिए अपनी ब्लेड ढूंढने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो कि उसे रोक लेते हैं, और यहाँ पर शिकी का दम घुटने लग जाता है। एंड यहाँ पर बेस में और भी सारे ज़ॉम्बीज उठ खड़े होते हैं और यह बेस के लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। और इन लोग को समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यह बच्ची अपनी मॉम को शिकी को छोड़ने के लिए कहती है, बट उसका कोई फायदा नहीं होता। और तभी हम देखते हैं कि शिकी के पास एक गन होती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर नाइतो ने ही उसे यह गन दी है, क्योंकि शिकी अभी पूरी तरीके से अपने डीमन ब्लड को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए वह उसे यह गन दे रहा है जिसकी बुलेट्स उसी के ब्लड के साथ इन्फ्यूज्ड है, जो कि आम बुलेट से कई ज्यादा लीथल है। अब कट टू प्रेजेंट, शिकी इस लड़की को आग बंद करने के लिए कहता है और उसे गले लगा लेता है, और शिकी अपनी गन से उसकी मॉम का भेजा उड़ा देता है। और जो ज़ॉम्बीज क्योया को भी परेशान कर रहे होते हैं वह उन्हें भी मार डालता है। क्योया शिकी को थैंक्स बोलता है और क्योया शिकी को ज़ॉम्बी क्लीनिंग ऑपरेशन का लीड बना देता है और कहता है कि तुम इन सारे ज़ॉम्बीज को निपटाओ और मैं सारे इंजर्ड पेशेंट्स को शिफ्ट करने के लिए देखता हूँ। अब यहाँ पर ज़ॉम्बीज ने हमारी टीम पर भी अटैक कर दिया है, बट इन्हें इंजर्ड करने के बावजूद भी यह वापस उठ खड़े होते हैं। इन्हें अब समझ नहीं आ रहा होता है कि इन्हें कैसे हराया जाए, लेकिन तभी शिकी आके बोलता है कि इनके भेजे उड़ाने पड़ेंगे इन्हें पूरी तरीके से हराने के लिए। जिन अपना ब्लड एक्लिप्स से रिलीज करके इन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और साजनामी और इकारी भी उसकी इसमें हेल्प करते हैं एंड इंजर्ड पेशेंट्स को भी यहाँ से निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पर शिकी इन सारे ज़ॉम्बीज को मार मार कर थक जाता है और वह सोचने लग जाता है कि यह सारे लोग भी किसी न किसी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, बट इन्हें हमारे ही अगेंस्ट मैनिपुलेट किया जा रहा है, जो कि बहुत बुरी बात है और मुझे रोना आ रहा है इनके लिए। और शिकी की नफरत मोमोतारो के लिए और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नाइतो सुबाकिरी पर अटैक कर देता है, लेकिन वह डीमंस की बॉडी को ही यूज करके इस अटैक से बच जाता है। एंड तभी यह अगली मॉन्स्टर नाइतो पर अटैक कर देता है, लेकिन नाइतो उसे डॉज कर लेता है। सुबाकिरी नाइतो से कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही इन सारे कीड़ों को मार रहा हूँ। तभी नाइतो के पीछे खड़े डीमंस उससे कहते हैं कि नाइतो तुम फाइट करो, हम तुम्हें बैकअप देंगे। लेकिन नाइतो उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है और कहता है कि वह इन्हें अकेले संभाल लेगा। लेकिन तभी सुबाकिरी उन्हें वहां रोक लेता है और उन्हें वहां से जाने नहीं देता। वो योमोगी को बोलता है कि उन्हें रोके, और वह अपने ब्लैक बैक्टीरिया की पावर यूज करके इन्हें एक बैरियर के अंदर फंसा लेती है, और जब तक योमोगी ना चाहे इसमें से कोई भी बाहर नहीं आ सकता। तभी सुबाकिरी नाइतो के पास आकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता होगा कि तुम्हारा बेस कहाँ पर है? अरे पगले, मैंने उन सारी बॉडीज में ट्रांसमीटर्स लगा रखे हैं, और तुम्हें पता है कि वह सारी बॉडीज कहाँ जाकर इकट्ठा हो रही हैं? इरियुदा के नीचे। तो आज तो जमकर डीमंस की सफाई होने वाली है। एंड यह कहकर वो वहां से जाने लग जाता है और वह योमोगी को ऑर्डर देता है, जिसके बाद वह इस अगली मॉन्स्टर को इस बैरियर के अंदर भेज देती है। जिसके बाद सुबाकिरी बताता है कि जो अगली मॉन्स्टर उसके पास है उसमें से एक मर भी जाएगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वह एक चुटकी बजाता है और हम देखते हैं कि यह अगली मॉन्स्टर ब्लास्ट होने वाला होता है। ना तो सबको झुकने के लिए कहता है, लेकिन उस अगली मॉन्स्टर में एक जोरदार धमाका होता है और सारा इलाका धुआं धुआं हो जाता है। योमोगी सुबाकिरी से कहती है कि बॉस हमें चेक करना चाहिए। यह कहता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, धुआं देख के तो लग रहा है सभी भुंज गए होंगे। और हम देखते हैं कि नाइतो भी इस ब्लास्ट के कारण काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और शायद अब वो बेहोश है। एंड यहाँ पर हमारे बेस में हमारी टीम ने सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मार डाला है, लेकिन सबके अंदर एक गिल्ट होता है क्योंकि यह सब डीमंस थे। अब शिकी इस लड़की को कंसोल करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यह लड़की बोलती है कि जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैं यहाँ से वहाँ भाग ही रही हूँ, और आज तक सिर्फ और सिर्फ मैं छुपकर ही पली बड़ी हूँ। बट अंदर ही अंदर मुझे पता था कि एक न एक दिन यह दिन आएगा जब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए मुझे इस बात का दुख नहीं है। लेकिन शिकी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि एक छोटी बच्ची को इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है, वो भी मोमोतारो एजेंसी की वजह से। अब हमें शिकी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक सुपर हीरो प्रोग्राम देख रहा होता है, और उसे बचपन में सुपर हीरोज बहुत ज्यादा पसंद होते हैं क्योंकि वो इंसाफ के लिए लड़ते हैं। अब बैक टू प्रेजेंट, शिकी कहता है कि मोमोतारोस भी तो हीरो है ना, और कौन हीरो ये सब करता है? तो चलो ठीक है, यही सही, वो अगर हीरोज है तो मैं इस दुनिया का सबसे बुरा विलन बनकर दिखाऊंगा और उन सबको मार डालूंगा, और मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर तुम खुशी खुशी जी सकती हो।
अब यहाँ पर क्योया और जिन इस टनल में से जा रहे होते हैं। क्योया जिन से बताता है कि इसी टनल में ही एक क्रिमेशन सेंटर है जहाँ पर सारी डेड बॉडीज को जलाना है। वह जिन से पूछता है क्यों तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या, लेकिन जिन इसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। यहाँ पर यह सब लोग बॉडीज को हटा रहे होते हैं और इकारिस इन बॉडीज को हटा कर थक चुका है और तभी वह यूसुरोबे को देखता है जो कि वहाँ पर खड़ा होता है और वह उसे डांटने लग जाता है कि कुछ तो काम कर भाई। तभी यूसुरोबे कहता है कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि अगर ज़ॉम्बीज़ यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मतलब हम यहाँ पर भी सेफ नहीं है और जो मेरा ब्लड डीमन आर्ट है वह स्काउटिंग के लिए ही यूज कर सकते हैं। और तभी यूसुरोबे अपने ब्लड एक्लिप्स रिलीज करके उस सारी एरियाज का सर्विलियंस करना स्टार्ट कर देता है और वह बताता है कि वह 5 किलोमीटर के रेडियस तक का पूरा सर्विलियंस कर सकता है और वह इसके थ्रू मोमोतारुस का भी पता लगा सकता है। और तभी उसे कुछ दिखाई देता है, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबाकिरी उसी होटल में पहुंच चुका है जिसके नीचे हमारे डीमंस बेस का एंट्रेंस है। वह फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और वह कहता है कि इस जगह पर उसे अगली मॉन्स्टर की एक बहुत बड़ी सेना चाहिए क्योंकि उसने एक जैकपॉट हिट किया है और उसने इस बूढ़ी औरत को भी मार दिया होता है। वह फोन पे कहता है कि जिन डीमंस का नाम हमारे खतरे के टॉप लिस्ट पे है इन सबकी भी फाइल मुझे भेज दी जाए। योमोगी कहती है कि बॉस यहाँ पर जरूर बहुत सारे डीमंस हैं, तो बॉस क्या कहते हो, इस टनल के अंदर क्या मैं पॉइजनस गैस को छोड़ दूं? यह कहता है कि हाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन तभी उसे एक फोन आता है और यह पागलों की तरह हंसने लग जाता है। योमोगी पूछती है कि बॉस क्या हुआ? यह कहता है कि कुछ भी नहीं, चलो अब हम सारे डीमंस को खुद मारेंगे, बट हाँ एक बात, हम सारे डीमंस को उनका नाम पूछकर मारेंगे। योमोगी पूछती है कि बॉस ऐसा क्यों? यह बताता है कि शिकी इचिनो से वह बहुत स्पेशल डीमन है और वह मुझे किसी भी हाल में जिंदा चाहिए क्योंकि मुझे उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और मुझे उसे खोल कर देखना है कि वह अंदर से कैसा है और मैं उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो अब शुरू होने वाला है इन डीमंस की लाइफ का ग्रैंड फिनाले का लास्ट चैप्टर, जिसे मैं खुद अपने हाथों से लिखने वाला हूँ। एंड गाइस इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका भाई आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहेगा। आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं ट्रेंडिंग एनिमेस पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।